पहाड़गंज इलाके में रहने वाली शीला त्रिवेदी नाम की महिला को अपने पति से बड़ी शिकायत होती थी। वह मुझे खर्च में सिर्फ 25,000 रुपये देता है, यह उसका कहना था। खुद का मकान है, इलेक्ट्रिक बिल भी पति देता था। इसको 25,000 रुपये जेब खर्च के लिए देता था, परंतु शीला को 25,000 से संतुष्टि नहीं प्राप्त होती थी। शीला जैसे लोगों ने अपने से कमजोर लोगों को देखना चाहिए, परंतु दक्षिण दिल्ली के उच्च स्तर का जीवन चाहने वाली शीला की कुंडली में अपने इस स्वभाव के कारण विवाह में टूटने के योग बने हुए थे। शीला स्वयं भी कार्य करती थी। अपने कार्य से संपर्क में आने वाले पुरुषों को वह अपने पति से बेहतर समझती थी। मैंने शीला को कई बार अपनी इस फितरत को बदलने की सलाह दी। शीला मुझे मिलने गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में आया करती थी। संडे के लंगर में वह मुझे मिलने आया करती थी। लंगर के उपरांत गुरुद्वारे के बगल में जो मेरे ज्योतिष नाम की कोठी है, उस कोठी के काउंसलिंग रूम में मैंने कई बार शीला को घंटों समझाया था। मैं चाहता था कि शीला का घर ना उजड़े, परंतु शीला त्रिवेदी अपने को बदलने को तैयार नहीं थी। शीला ने इस पर गौर नहीं किया। मैं साफ देख रहा था शीला का भविष्य दुखद था, परंतु मैं चाहता था शीला संभल जाए तो वो दुख बहुत बड़ा होने के बदले छोटे होगा, पर शीला ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि हम सावधानी बरते तो आने वाला दुख बहुत बड़े के बदले छोटा हो सकता है। यदि हम सावधानी ना बरते तो वो दुख छोटे के बदले बहुत बड़ा हो सकता है। शीला का दुख बहुत बड़ा था। अपनी फितरत के हिसाब से शीला एक विवाहित पुरुष के ओर बढ़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद उसके पति राकेश को इसकी भनक लगी। शीला को उसने किसी आदमी के साथ दिल्ली के 5 सितारा होटल में रंगे हाथों पकड़ा भी था। शीला के पति राकेश, जो बहुत समझदार था, वह मुझे मिलने गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में अक्सर आया करता था। उसने शीला को समझाने की कोशिश की, परंतु शीला नहीं मानी। मैंने राकेश को कहा था कि समझदार आदमी को समझाना आसान है, परंतु आंखों के अंधे को कुछ नहीं समझाया जा सकता। इसके बाद में राकेश ने अपना इरादा बदल दिया। उसने शीला को तलाक दे दिया। राकेश और शीला अलग हो गए। कुछ महीनों बाद राकेश बहुत सुंदर लड़की के साथ गुरुद्वारे में लंगर सेवा करने आया। राकेश
के साथ जो लड़की थी उसका नाम कामिनी था। वो उच्च स्तर के सरकारी पदों पर कार्य करती थी। मुझे लगा कि राकेश को शीला त्रिवेदी ने जो जख्म दिए थे, कामिनी उस पर मरहम बनकर आई है। आपके साथ किसी ने धोखा किया है तो समझ लो किस्मत कुछ बहुत अच्छा देने वाली है उस जख्म पर मरहम के रूप में। शीला त्रिवेदी ने जो राकेश को धोखा दिया था, उसी के मरहम के रूप में राकेश के जीवन में शीला से कई गुना अच्छी महिला कामिनी कौशल राकेश के जीवन में आई थी।